एक्सप्लेन करते चलूंगा आपके साथ में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या आने वाला है। जल्दी से बताइए क्या आने वाला है। ना 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 ना, हाँ जी, ला 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 ला। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट ऑफ मैटर, इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। तो हर वो चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है वो स्टेट ऑफ मैटर होती है ना। तो हर जो चीज स्पेस ऑक्युपाई करती है वो स्टेट मैटर के अंदर आती है, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर आती है। तो सॉलिड लिक्विड और गैस तो तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर है। तो जो स्टेट ऑफ मैटर नहीं है वो कौन सा है, वो है एनर्जी। एनर्जी जो है बेटा, इंटरेस्टिंग बात है, एनर्जी जो होती है वो स्टेट ऑफ मैटर के अंदर नहीं आती। हाँ, क्या वो स्पेस ऑक्युपाई करती है, तो कुछ एनर्जी पता है आपको स्पेस भी ऑक्युपाई करती है, ऐसा भी होता है। लेकिन एनर्जी जो उसका पार्ट है, उसका जो एनर्जी वाला पार्ट है वो स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही है। +4 पे वो सारे बच्चे जिनका डी ऑप्शन जिन्होंने मार्क किया है वो सारे के सारे भैया +4 पे चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, द फिनोमिना वेयर अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। आराम से पढ़ना है क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं होऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बट सर इन अनदर वे एनर्जी इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मैटर। नहीं 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 नहीं, समझना है, एनर्जी जब अपने वाइब्रेशनल फॉर्म को लेती है, जब वो अपने वाइब्रेशनल फॉर्म को लेती है तो उसका फॉर्म मैटर में दिखता है, लेकिन वो मैटर नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एनर्जी मैटर नहीं होती है। एनर्जी जब अपना फॉर्म दिखाना चाहती है तो मैटर का यूज करती है, लेकिन वो मैटर नहीं होती है। एनर्जी तो अपने आप में कंटेन्ड होती है बेटा, है ना। तो चलिए क्या पूछा गया है, सॉलिड से गैस पूछा गया है। गलती मत करना, सॉलिड से गैस की बात चल रही है। सॉलिड से गैस की बात मतलब यहां पे एग्जाम्पल में क्या आता है, कैम्फर आता है। याद है आप लोगों को, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। या फिर फिनोप्थिलिन आता है। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को, इवेपोरेशन। नहीं, इवेपोरेशन मतलब होता है सॉलिड से गैस, सॉरी, इवेपोरेशन मतलब होता है लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस। सब्लिमेशन मतलब होता है सॉलिड से गैस। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, गैस से लिक्विड। और डिफ्यूजन का मतलब होता है कुछ और ही, डिफ्यूजन तो इस प्रोसेस में नहीं आता। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सब्लिमेशन। अगरबत्ती, अगरबत्ती भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है भैया। न्यूक्लियर एनर्जी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो न्यूक्लियर जो एनर्जी है बेसिकली, या फिर जो इवन आप लाइट की एनर्जी भी इस साल नहीं, हाँ इस साल पढ़ने वाले मैं पढ़ाऊंगा आपको। फोटोन जो होता है उसको मैटर की जरूरत नहीं होती, वो मैटर नहीं होता। एनर्जी कोई भी मैटर नहीं हो सकती। कुछ एनर्जी को मैटर की जरूरत होती है और कुछ को नहीं होती है, लेकिन मैटर कोई भी नहीं होता। ठीक है जी, फर्स्ट का डी, सेकंड का भी, इसके भी +4 मार्क्स। जिन लोगों का ये ठीक था, मैं देख रहा हूं कि लगभग सभी बच्चों का ये ठीक था, लगभग सभी बच्चों का ये ठीक था, मैं देख रहा हूं, बहुत बढ़िया। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन की बात हो जाए, इसी बात पे थर्ड क्वेश्चन की बात हो जाए। चलिए जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन की बात हो जाए। एसआई यूनिट बताना है आपको। एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है टेम्परेचर की, बताइए जरा जल्दी से। तो यूनिट नहीं पूछ रहा है भाई, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों यूनिट है। ये तो एनर्जी की यूनिट है, तो ये तो वैसे ही गलत है ना, ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि ये तो एनर्जी की यूनिट है। तो ये तीनों यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट कौन सी है, किसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, बताइए। फास्टेस्ट फिंगर का के +5 करो सर। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आंसर देगा मैं उसका नाम पढ़ूंगा। तो आप लोग बेटा, अब मैं सबका नाम नहीं पढ़ूंगा, वैसी बात है। थर्ड का जिसने सबसे पहले लिख दिया सर, थर्ड का लेट्स से सी या थर्ड का ए, जो भी राइट ऑप्शन लिखेगा
उसको हम सबसे पहले मतलब मैं एड्रेस कर रहा हूं कि उसका सही ऑप्शन है लाइट इज नॉट अ मैटर। नो नो नो, लाइट इज नॉट अ मैटर, बट लाइट हैज पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज फोटॉन्स, जो हम पढ़ेंगे इस साल। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बनता है भैया सी ऑप्शन केल्विन, +4 मार्क्स दे सकते हैं। बेटा याद रखना केल्विन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, तो केल्विन ही जो यूनिट है, केल्विन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस, इज ऑलवेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। हाँ, कुछ चीजें जैसे कि आपका आज भी कुछ चीजें हैं, लेकिन जैसे कि आप अब जब अपना फीवर मेजर करते हैं, थर्मामीटर जो होते हैं, तो आज भी दुनिया में जो थर्मोमीटर है ना वो फ़ारेनहाइट पे ही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर तब स्टैंडर्डाइज मेजर किया गया तो फ़ारेनहाइट के बेसिस में था, तो आज भी उनका वही काम चल रहा है। ठीक है, वो वही चल रहा है, तो भी वही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहां तक के मेरे हिसाब से +12 वाले काफी लोग होंगे जिनके तीनों क्वेश्चन ठीक होंगे। अब फोर्थ का आंसर आपको कैसे देना है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन लिखना है और उसके आगे उसका लिखना है। ठीक है, माय वर्ल्ड क्या पूछ रहा है, माय वर्ल्ड क्या पूछ रहा है, केल्विन भाई बहुत बढ़िया है ना। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेस फास्टेस्ट, इसमें से कौन सा फास्टेस्ट डिफ्यूज करता है, सबसे तेजी से कौन डिफ्यूज करता है, बताइए जरा, कौन सा सबसे तेजी से डिफ्यूज करेगा, कौन सा सबसे तेजी से डिफ्यूज करेगा, जल्दी से कौन देख रहे हैं, कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। चलिए उमा का सबसे पहले आंसर आया है, उमा ने सबसे पहले आंसर दिया है कि सर फोर्थ का गैस आएगा। वैसे उमा आपको 4 का सी लिखना चाहिए था, बट उमा ने सबसे पहले आंसर दिया है 4 का गैस आएगा। बहुत बढ़िया, आज हमने लेटेंसी भी कम करी है तो कमेंट भी फास्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अब वैसे मैं देख रहा हूं अर्चना ने भी आंसर दे दिया है, पालीवाल ने भी आंसर दे दिया है, ब्रांटर्स इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, माय वर्ल्ड, यशिका, हर्षिता, सीमा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रौनक, मोर काइनेटिक एनर्जी। तो डिफ्यूजन उसमें फास्ट होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का तो रिलेशन बाद में आता है बेटा, इसमें डिफ्यूजन उसमें फास्ट होता है जिसमें एटॉमिक स्पेस ज्यादा होती है। पहले तो एटॉमिक स्पेस ज्यादा, ठीक है, इसमें एटॉमिक स्पेस ज्यादा होनी चाहिए, मोर, और या फिर बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स कम होनी चाहिए, है ना, तो जल्दी डिफ्यूज करेगा। तो बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स कम होनी चाहिए, और फिर आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो बिल्कुल है ना, ये तीनों ही उसके समझने के रीजन होते हैं। कामिनी बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा अब तुमने नाम उमा रख रखा है और तेरा अंश नाम है, बता मेरे ऊपर तुम खेल खेल रहे हो क्या। यहां पे हर बच्चा अगर अपना नेम, यूजर नेम अलग रखेगा और अपना एक्चुअल नेम अलग रखेगा तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, मेरे को कैसे याद रखूंगा बताओ मैं, है मेरे लिए इतना टफ कर रहे। देखो सीमा बोल रही है उसका नाम अथर्व है माय वर्ल्ड बोल रहा है उसका नाम कामिनी है, उमा मतलब बोल रही है, और उमा बोल रही है कि उसका नाम अंश है। मतलब देख रहे हो सर के साथ तुम क्या कर रहे हो, वो खेल रहे हो क्या, मेंटल एक्टिविटी गेम खेल रहे हो क्या। अभी अपडेट लेंगे हर 10 क्वेश्चन के बाद, आपका फाइनल मार्क्स का अपडेट लेंगे कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट जल्दी से फिफ्थ का आंसर चाहिए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट इवेपोरेशन, इनमें से कौन सा फैक्टर इवेपोरेशन को इफेक्ट नहीं करता है। याद, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, इफेक्ट नहीं करता है पूछ रहा है, ठीक है, इफेक्ट नहीं करता है। यश ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो आंसर आया मैं देख पा रहा हूं, संजीव का नाम रोहन है। मेरे भाई मेरा नाम अक्षय है, मेरा हर जगह नाम भी अक्षय दिखा निकल मिलेगा, थंबनेल पे भी अक्षय मिलेगा, यूट्यूब पे भी अक्षय मिलेगा, मेरे आधार कार्ड पे भी अक्षय है और मेरा नाम भी अक्षय है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर दिया था महक ने, महक चौबे जो बच्ची है, अब उसका भी नाम क्या है हमें नहीं पता, लेकिन महक ने सबसे पहले आंसर दिया था। भैया मेरे रिक्वेस्ट है, जो मम्मी पापा ने नाम दिया उससे आईडी बना लो, कितना सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। बहुत बढ़िया, तो डी ऑप्शन इज द परफेक्ट ऑप्शन, बहुत प्यारा है बेटा। तो इवेपोरेशन जो है वो मास ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे ना आपको समझ जो ये पता, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपसे 11th में ही पूछा जाएगा, 12th में ही पूछा जाएगा। जब 11th में पढ़ोगे तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी,
जब 12th में पढ़ोगी तो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। क्वेश्चन सेम रहेगा आप देखना, लेकिन आपकी जो गहराई ऑफ कॉन्सेप्ट है ना बढ़ जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए सरफेस एरिया बढ़ने से क्यों बढ़ता है इवेपोरेशन, तो देखो ना इवेपोरेशन होता क्यों है। इवेपोरेशन होता है कि भाई जब पार्टिकल बॉन्ड टूटते हैं बाहर निकलता है। अब आपको पता है जितना बड़ा आपका सरफेस एरिया होगा उतने पार्टिकल्स इजीली बाहर निकल पाएंगे, है ना, उतने पार्टिकल्स के पास एक साथ मौका है बाहर निकलने के लिए, तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो जितना हाई टेम्परेचर होता है उतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, बॉन्ड उतनी तेजी से वीक होते हैं और उतनी तेजी से टूटते हैं, तो वो भी हो जाता है। अब देखो महक का नाम महक ही है, बहुत बढ़िया, महक का नाम महक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए रेडी है सभी लोग? ये रहा आपके सामने सिक्स्थ क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट क्लास जब मैं करवा रहा था बहुत अच्छे से समझाया था, इसके बारे में देखते हैं। हाँ घुमा भी सकते थे इसको, बिल्कुल सही बात है संजीव, बिल्कुल। कल भी क्लास होगी। कल क्या है हमारा, कल हमारा है नहीं, तो सैटरडे को मैं आपको बता दूं भैया इस चैप्टर का मैं वन शॉट लेक्चर लेके आ रहा हूं। तो देखो मैंने डिटेल में तो आपको पढ़ाया ही है, लेकिन सैटरडे को 7:30 PM पे बेटा मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इस चैप्टर का वन शॉट इसी चैनल पे। वन शॉट में बेटा सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि बहुत सारी चीजें क्विकली रिवाइज हो जाती हैं, और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो फिर से रिवाइज हो जाता है, क्वेश्चंस के साथ होगा। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और क्विकली कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले, तो आपका चैप्टर 1 अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है जी। सबसे पहले सिक्स्थ का आंसर जो आया है मेरे पास, मैं देख पा रहा हूं कि यशिका का आया है सबसे पहले आंसर। इस बार यशिका ने दिया है, कामाक्षी ने उसके जस्ट बाद दिया है। तो बोला है इवेपोरेशन कहां होता है, इवेपोरेशन किस टेम्परेचर पे होता है। तो आपको पता है इवेपोरेशन जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। हर टेम्परेचर पे तो नहीं हो सकता, इवेपोरेशन जब होता है वो कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट का भी एक अच्छा आंसर है। ब्राउनियन मूवमेंट बच्चे ने बोला है, क्यों बोला है पता नहीं, लेकिन सर मैं कोमैप्स महादेव क्या बोल रहा है समझ नहीं आया। मैं क्या बोल रहे हैं बेटा, इवेपोरेशन ऑकर्स, तो बेटा इवेपोरेशन तभी हो सकता है जब उसके मॉलिक्यूल लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए तैयार हों, और वो कब होते हैं, उस टेम्परेचर को ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो उल्टा हो सकता है, इसको हम उल्टा बोलते कि द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग हैपेंस, द टेम्परेचर एट विच इवेपोरेशन हैपेंस इज बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इज बॉइलिंग पॉइंट। सर ऐप पे नहीं हो रही क्या बेटा, यहां पे हो रही है अभी, ये भी तो ऐप है यूट्यूब की। चलो भाई, अच्छा सभी लोग पहले तो सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 10 क्वेश्चन के बाद अपडेट लूंगा किसके कितने क्वेश्चन ठीक हो गए हैं, ठीक है। हेलो बेटा लकी, हेलो। डिफ्यूजन एक्सप्लेन करता हूं, पालीवाल अभी आएगा आगे डिफ्यूजन का क्वेश्चन, अभी करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब ये क्वेश्चन मेरे को पता है, इस क्वेश्चन में लगेगा दिमाग, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं। लगाओ भैया दिमाग, इसमें लगेगा थोड़ा सा माइंड, आराम से करना है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा। महादेव तेरी बात सुन रहा हूं, तू पूछ तो। हेलो बेटा सिद्धार्थिक, हेलो बेटा। उमा का नाम मेरे को याद आ रहा है, अथर्व या ऐसे ही कुछ नाम था इसका, उमा का ऐसे ही कुछ नाम था। सर आप मुझे की जगह रामोस भी बोल सकते हो, ठीक है जी। 7th का डी। ए भाई सुन, जरा दिक्कत है, ये क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन गूगल मत कर लेना, ठीक है। बहुत चालाक बच्चे हो तुम लोग, टाइम मिल रहा है तो गूगल करके आ रहे हो, गूगल नहीं करना, ईमानदारी से दो, ठीक है, और आंसर चेंज नहीं करना। मिस्टर अनुज अभी डिफ्यूजन आएगा बेटा तब एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो आंसर आया है, अमन ने भी आंसर दिया है। एक तो इतनी दूर देखने से बेटर रुक जाओ, मैं यहां पे भी कमेंट खोल लूं क्या। हाँ जी, तो
अब देखो दिमाग जहां लगा वहां पे बच्चों ने की गलती। तो पहला देखते हैं, इट इज अनइफेक्ट, देखो पहला देखते हैं, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एक्चुअली में इसका सही ऑप्शन ओके, इट इज सेम। देखो गलत क्या है पहले वो देखते हैं। देखो बेटा, जब समझना है ना कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन हर इंसान से नहीं बनता, लेकिन मैं आपको बनवाऊंगा, अब आगे से बनेगा। तो पहले क्या करना चाहिए, जो हमें पक्का पता नहीं हो सकता उसे मार्क करते हैं। तो क्या हमें ये पता है कि भैया इट डिक्रीजेस, इट इज द सेम फॉर ऑल लिक्विड, ये तो गलत बात है, ये तो आप समझते हो पक्की गलत बात है, पक्की गलत बात है। अच्छा, इट डिक्रीजेस विद इंप्यूरिटीज आर एडेड। पता है इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इंप्यूरिटी ऐड करते हो, इंप्यूरिटी का मतलब जैसे पानी में आपने शक्कर मिला दी, पानी में आपने साबुन मिला दी, सोप मिला दी, तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा डिक्रीज करे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बॉन्डिंग वीक होती है। तो देखो कुल मिला के मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं बॉइलिंग का, एक बार वो समझ आ गया तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। देखो बॉइलिंग का मतलब क्या, ये लिक्विड के दो एटम्स है मान लो लिक्विड स्टेट में, बॉइलिंग तब होगी ना जब आप हीट दोगे, इसको हीट दोगे किसी तरीके से मान लो, और ये बॉन्ड बढ़ते जाएगा, और ये बॉन्ड बढ़ते जाएगा, और एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे ये लिक्विड से क्या कहलाने लगेगा, बताओ जरा क्या कहलाने लगेगा, गैस कहने लगेगा। क्या ये बात सही है? पहले इस पे एग्री करो, पहले इस पे एग्री करो, क्या ये बात सही है? अब ध्यान से देखना। अब सर इसका मतलब ये किससे इफेक्ट होगा, तो देखो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो सकता था, लेकिन जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, इंप्योरिटी मिलाने से बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है और ज्यादा, तो ये गलत है। पहले ना फंडामेंटल चीज समझोगे ना तो अपने आप आंसर दोगे। अब इसमें दो ऑप्शन बचते हैं, अब इसमें दो ऑप्शन बचते हैं। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये चीज समझनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्टीट्यूड मतलब होता है बेटा हाइट, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। और आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो जो प्लेन में बैठा होगा उसको पता है कि जब आप हाइट में ऊपर जाते हैं तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा। सोच के देखो, आराम से दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। आप ऐसे सोचोगे ये जो प्रेशर है ना ये हवा की वजह से है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? भाई जैसे जैसे अर्थ से निकलोगे तो एटमॉस्फेयर कम होगा, तो प्रेशर भी कम होगा। हाइट के कारण प्रेशर क्या होगा, याद रखना। इसको मैं कम से कम बेटा अगले 3 साल में हजारों बार इस बात को समझाऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अलग अलग नजरिए समझाऊंगा। लेकिन अभी ऐसे समझो, ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर आपके ऊपर का कम होगा। अगर एटमॉस्फेयर कम होगा बेटा, हो जाएंगे 40 क्वेश्चन, डर मत, हो जाएंगे। दिमाग ये नहीं लगाना 40 कैसे क्वेश्चन होंगे, इस पे दिमाग मत लगाओ, दिमाग इस पे लगाओ कि हर क्वेश्चन समझ आए। तो अगर क्या होता है, हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो रहा है। अब बताओ, अब आराम से सोचना, अगर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो क्या ये एटम अपने आप थोड़े दूर जाने लगेंगे? सोचो, दिमाग लगाओ। क्या जब प्रेशर कम होगा तो एटम अपने आप दूर जाएंगे? भाई वो प्रेशर भी तो उनको पास ला रहा है ना, वो एटम अपने आप दूर जाएंगे। और अगर एटम अपने आप दूर जाएंगे तो उनको कम हीट देनी पड़ेगी बॉईल करने के लिए। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? आराम से ये देखो, आया ना अच्छा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन लॉलीपॉप नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो पढ़ाई जो है ना वो एक हलवा होता है बेटा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप अच्छी पढ़ाई करने लगते हैं तो वो थोड़ा गर्म होता है, उसको धीरे धीरे खाना होता है। एक बार में खाओगे तो मुंह जल जाएगा। समझ आ रही है ना बात? तो क्या हुआ, हाइट बढ़ी, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो उनके बीच का अट्रैक्शन कम हुआ। अट्रैक्शन कम होता है तो भाई सोचो ना, अट्रैक्शन अगर कम हो रहा है, बाहर से प्रेशर जो लग रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था वो भी तो इसको पास ला रहा था ना, वो कम हो रहा है, तो ये वैसे ही दूर जाने लगेंगे। और बॉइलिंग के लिए आपको दूर ले जाना था, तो भैया जब हाइट, देखो क्या होता है, तो जब हाइट इंक्रीज होती है तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है, कम हीट देनी पड़ती है, कम टेम्परेचर पे ले जाना पड़ता है। पहले हाथ उठा के बता दो किस किस को समझ आया, जल्दी से हाथ उठा के बता दो किस किस को समझ आया, जल्दी से, जल्दी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, है ना? तो इसमें मुझे पता है बहुत कम लोगों को +4 मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप समझ आया। सभी लोग राइट ऑप्शन लिख लो एक बार। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन फिर देखना, जब इसका एक्सप्लेनेशन बाद में फिर से सुनना, अगर नहीं समझ आएगा चिंता मत करो, इस साल में मैं इसको 10 बार समझाऊंगा, है ना? अभी एक लेवल पे समझो, सर ने जो बोला था हमें वो फ्लो याद रखना है, हम गलत नहीं करेंगे। चलिए जी, बहुत प्यारा।
8th क्वेश्चन बताइए, थोड़ा आप स्पीड पकड़ते हैं, आप थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है? लिक्विड हैव फिक्स्ड शेप, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? गलत। गैसेस हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है? गलत। सॉलिड हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्या सॉलिड को बहुत कंप्रेस कर सकते हैं? भाई सॉलिड ऑलरेडी बहुत पास होता है, तो गलत। तो सही क्या है? सही क्या है सिद्धार्थिक? मैं भी समझाता हूं बेटा एक बार और, सिद्धार्थिक एक बार और मैं समझाऊंगा। डी ऑप्शन सबसे पहले दिया था हमारे रामोस ने, रामोस का नाम याद रहेगा क्योंकि उसके दोनों ही नाम खतरनाक है ना, उसने दोनों ही नाम खतरनाक दिए। डी ऑप्शन मतलब नन ऑफ दीज, देख रहे हो नन ऑफ दीज भी ऑप्शन हो सकता है ना। सर ब्राउनियन मूवमेंट समझा दो। ब्राउनियन मूवमेंट सिंपल होता है बेटा, एटम जो होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में होते हैं नेचर में ना, तो उसी को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। रैंडम मोशन में होते हैं, उनको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। रामानुजन ने कोशिश, मतलब काफी लोगों ने कोशिश की बट उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फास्टेस्ट फिंगर में जीता था इस बार हमारा ब्रेन, मतलब हाँ उसी ने दिया था, ब्रेनटर्स ने सबसे पहले सही आंसर दिया था। चलो 9th का आंसर बताओ, 9th का आंसर बताओ जरा जल्दी से। 9th का आंसर बता दो, बता दो, बता दो। तुम लोग तो नए नए गाने सुनते होगे ना। ए को लॉक कर दे भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनमें से कौन सी पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नहीं है भैया, नहीं पे ध्यान देना है, इस वर्ड पे ध्यान देना है। नॉट लिखा है उसने, दे हैव, देखो बल्कि ग्रामर को भी उसने बीट किया है, बीच में एकदम से तीनों कैपिटल लेटर लिख दिए हैं ठीक है चलिए जी। तो दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये तो है कैरेक्टरिस्टिक। दे आर कॉन्टिन्यूस मोशन, इसी को तो ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है एटम्स की। पार्टिकल्स का मतलब क्या? एटम्स, मैंने आपको सिखा दिया था। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी है। दे हैव फिक्स्ड पोजीशन, भैया गलत दे रहे हो, गलत दे रहे हो। सबसे पहला आंसर किसने ठीक दिया था? हमारा एक बच्चा आया है, बच्चा है बच्ची है, मैं नाम मिस कर गया, ए से उसका नाम था, एनाटॉमी है ऐसे करके, है ना। क्या बात है, ओनली फंक, बहुत बढ़िया भैया, है ना। तो आज का जमाना ही अलग आ गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आ गया है आजकल, रैप आ गया है, क्रेजी क्रेजी चीजें हैं आजकल बच्चे सुन रहे हैं, है ना। फेमस फेमस सिंगर्स आ गए हैं, इंडिया में भी अब रैप देखो आप कहां पहुंच गया है। तो बेटा जो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस तो होती है ना, उनके बीच में अट्रैक्शन भी होता है, जिसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं बताएंगे कोई? इसको हम बोलते हैं एटॉमिक फोर्स, या उसका दूसरा नाम क्या होता है एटॉमिक फोर्स का? वेंडर वॉल फोर्स। क्या नाम होता है इसका? वेंडर वॉल फोर्स, है ना। अच्छा अभी मैं वन शॉट लेके आ रहा हूं आपके इस चैप्टर का, फिर उसके बाद मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। ABCD में से है, अमन बोल रहा है, बहुत बढ़िया अमन यार, बहुत बढ़िया तू एक काम करियो, जब कभी एग्जाम देगा ना तो ABCD सब टिक करके आ जाइयो, तेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे ना। OMR मशीन तो भाई चेक ही करना है, उसे तो वही चेक करना है जो तूने मार्क किया है ना। तेरे को भाई फुल मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पोटेशियम परमैग्नेट का कलर क्या होता है भाई? उसको वायलेट भी कह सकते हैं पोटेशियम परमैग्नेट के कलर को, या डार्क पिंक भी कह सकते हैं। चलो ड्राई आइस क्या होता है इनमें से जल्दी से? व्हाट इज ड्राई आइस? हाँ जी, व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या होता है भैया? इशारों इशारों, हो कृष्णा। हाँ जी बताइए जल्दी से। फोन बंद, फोन को लगा लें। नहीं ऐसे नहीं, 10th का क्या सही आंसर है वो बताना है भैया आपको, है ना। ऐसे नहीं बताना, 10th का क्या आंसर है वो बताना है आपको, ठीक है। तो एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा, जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होता है, ये आपकी आपको एक सॉलिडिफाइड फॉर्म में दिख रही होती है ना, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस। ए ऑप्शन तो सबसे पहले किसने दिया था? बहुत लोगों ने दे दिया यार। अच्छा सिद्धार्थिक ने सबसे पहले बोला था, सिद्धार्थ बता दे रहा है कि सर मैंने सबसे पहले बोला था बहुत बढ़िया है। तो ये के नासिम
नासिम, आर्या, पल्लवी, साध्या, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। प्रियंका, हेलो बेटा, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द चैनल ऑल्सो। अमन, बहुत बढ़िया। सीमा का भी आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया यार। तुम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन में फंस रहे हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर रहे हो। चलो आप थोड़ा स्पीड पकड़े भैया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड, वेपर की प्रोसेस, कन्वर्टिंग वेपर मतलब गैस इनटू सॉलिड, ये सभी को पता होना चाहिए। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन तो इसका उल्टा होता है। कंडेंसेशन तो क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है बेटा? गैस से सॉलिड से गैस। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से लिक्विड। फ्रीजिंग क्या होती है? लिक्विड से सॉलिड। डिपोजिशन क्या होता है? गैस से सॉलिड। किसने दिया सबसे पहले? 11th का बी आया है उमा जो बच्चा है उसका सबसे पहले है भैया। उमा का क्या नाम है अब मुझे नहीं पता, अपने नाम ठीक कर लेना कल से, ठीक है? नहीं तो नाम याद नहीं होंगे फिर मेरे, यही नाम हो जाएंगे। कभी क्या पता किस्मत ऐसी हुई तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, कभी यहां बुलाना पड़े, तो ऐसा नहीं, सही नाम कर लो। अंश, मैं समझ गया, अंश। ऐसे मत करो यार, कंफ्यूज मत करो मुझे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो फास्टेस्ट फिंगर करेंगे अब। 12th, आई एम टू स्लो। पल्लवी, पालीवाल, तेरा आंसर मेरे को बाद में दिखा यार बेटा, बाद में दिखा। मुझे जो सबसे पहले दिखेगा उसका, आपको आंसर ऐसे लिखना मेरे लिए आसानी होगी। 12th का क्या है बताओ? सीमा, ठीक है मैं करता हूं भैया। तो मेरे को लिस्ट बनानी पड़ेगी, टीम से बोलना पड़ेगा कि लिस्ट बना के दो मेरे को, इस बच्चे का ये नाम है। यशिका, ऐसे आंसर नहीं लूंगा मैं। 12th के साथ लिखो कौन सा होगा? इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज इट्स वेपर प्रेशर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर में क्या फर्क आएगा? बताओ जरा जल्दी से। डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम? फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है? कोलिजन बढ़ जाते हैं, कोलिजन बढ़ने से फोर्स बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। 12th का बी ऑप्शन सबसे पहले जिसने दिया था उसका नाम ब्रेंटर्स ही है शायद, है ना? इशारों इशारों में, है ना? मैंने पूरी प्रोसेस समझा दी। क्या बोला? टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कोलिजन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाता है, कोलिजन के नंबर बढ़ जाते हैं, कोलिजन बढ़ने से फोर्स बढ़ जाता है, कोलिजन मतलब एटम का टकराना बढ़ जाता है तो फोर्स बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ने से क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हम अभी पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। देखो मैं पूरी प्रोसेस लिख देता हूं। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन बढ़ते हैं, कोलिजन बढ़ने से फोर्स बढ़ता है, फोर्स बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलो 13th का आंसर दो भैया। व्हाई डू वी फील कूल आफ्टर स्वेटिंग? स्वेटिंग होती है तो हमें ठंडा क्यों लगता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्वेटिंग होती है तो ठंडा क्यों लगता है बताओ जल्दी से। स्वेटिंग होती है तो हमें ठंडा क्यों लगता है? जल्दी से बता दें। हाँ जी, ये सामने दिखा रहा है यार बेटा। स्वेट डायरेक्टली नहीं करता। जो 13th, अब रुक जाओ, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं पहले आंसर बताऊं। हर्षिता का आंसर बिल्कुल सही है, हर्षिता का आंसर परफेक्टली सही है। द राइट आंसर इज वाटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बॉडी। वाटर क्या करता है बेटा? बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है। बच्चे देख समझ, स्वेट डायरेक्टली डिक्रीज नहीं करता है ना? क्योंकि बाहर जब भी स्वेट आ रहा है, स्वेट कब आएगा? जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है ना? तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी से फ्लूइड निकलता है, वो ज्यादा टेम्परेचर को जो पानी है वो क्या करता है? उस हीट को लेते जाता है और आपको कूल फील होता है। हर्षिता का आंसर बिल्कुल सही था। चंदन क्यों रो रहा है भैया? चंदन क्यों रो रहा है? पल्लवी का आंसर भी सही है। पालीवाल तेरा आंसर गलत है, जो गलत है उसको जोड़ना मत, 15 के बाद अपडेट लूंगा। पालीवाल बेटा अभी डिफ्यूजन आएगा तो मैं समझाता हूं यार, ऐसे बीच में नहीं समझा सकते ना, टाइम, हमारे पास टाइम का भी लिमिटेशन होता है। मैं समझाऊंगा, है ना, डिफ्यूजन समझाऊंगा, चिंता मत कर। चलो 14 का जल्दी, फास्टेस्ट। सीमा, हाँ तूने बताया था, बट मैं फर्स्ट का ही नंबर लूंगा, ठीक है? 14 का बताओ। ABCD, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू
गैस इनटू लिक्विड, ये तो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, इसका आंसर तो जल्दी से आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सोबिया ने सबसे पहले आंसर दिया है गैस इनटू लिक्विड, लेकिन गलत आंसर दिया है सोबिया ने, गलत आंसर दे दिया जल्दी जल्दी में। HVJ लाइव, बेटा अपना नाम भी बता देना साथ में क्या है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बड़ा डिफरेंस होता है। डिफ्यूजन कोई डिफ्यूजन किसी लेयर के थ्रू नहीं होता, ऑस्मोसिस एक सेमी परमिएबल लेयर के थ्रू होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। 14 का बी, कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, एग्जैक्टली HVJ लाइव आपका आंसर सही है। बाकी इसके बाद सभी लोग ने गलत दिया है अभी तक सभी लोग गलत दे रहे हैं। आर्या का आंसर इसके बाद ठीक है, हर्षिता का आंसर भी ठीक है, हर्षिता बहुत बढ़िया बेटा, आपके आंसर सही आ रहे हैं। सादिया का आंसर भी बहुत सही है ना, जल्दी जल्दी में गलती कर दी है ना, बहुत बढ़िया। अर्चना का आंसर भी सही है, बहुत बढ़िया। यशिका का ठीक है, पालीवाल का ठीक है, चंदन का भी ठीक है, सीमा का मतलब अथर्व का भी ठीक है, अमन का भी ठीक है। अनुज गलत आंसर दे रहा है, सब्लिमेशन नहीं होता, मैंने अभी समझाया। सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, सॉलिड टू गैस होता है सब्लिमेशन, है ना। कंडेंसेशन होता है गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हो गया इवेपोरेशन, फ्रीजिंग हो गया लिक्विड टू सॉलिड। याद रखो यार, सिंपल सी बात समझा रहे हैं। चलो 15 का आंसर दे दो भैया जल्दी से, जल्दी चाहिए मुझे 15 का। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, बताओ, अभी समझाया था ये सबका सही आना चाहिए नलायकों, अच्छा क्वेश्चन है ये। जो अच्छा क्वेश्चन होता है अगर वो सही देता है ना लोग आंसर, तो मुझे अच्छा लगता है। बेटा नलायक बोल देता हूं तो घबराना नहीं, वो मेरी आदत है, ठीक है। बच्चों को मैं नलायक बोल देता हूं क्योंकि तुम बहुत नलायकी करते हो, इसलिए बुरा नहीं मानेगा कोई भी। 15, वैसे बुरा मान भी लोगे तो क्या कर लोगे। 15 का आराम से देखो, बॉइलिंग पॉइंट कैन बी इंक्रीज्ड बोला है, बढ़ाना है तो बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे पहला सही आंसर जो दिया है वो दिया है सोबिया ने, बहुत बढ़िया सोबिया, इंक्रीजिंग प्रेशर, बहुत प्यारा बेटा। और देखो बहुत बढ़िया यार, लेकिन तुम लोग बहुत दिमाग वाले लोग हो, मतलब ब्रेनटर्स ने तो गलत आंसर दिया, सीमा का भी सही है, लर्निंग 2.0 का भी सही है, चंदन का भी सही है, पालीवाल भी सही है, पल्लवी भी सही है, प्रियांशु गलत दे दिया तूने, डिक्रीजिंग नहीं होगा, मैंने अभी समझाया था। यशिका भी ठीक दे रहा है, अनुज भी ठीक, ब्रेनटर्स आंसर नहीं चेंज करेंगे, अनुज भी सही है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैंने अभी आपको समझाया था बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का मतलब क्या है कि भाई प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो ये बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाएगा ना, प्रेशर बढ़ा दोगे तो ये बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बहुत ही प्यारा। चलो 16 का आंसर दो। Why does a gas fill the entire available space? एक गैस पूरी स्पेस क्यों फिल कर देती है? कर लेंगे 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे हमारे, बताओ बताइए। इशारों इशारों, एक ही गाना क्यों आ गया यार, बहुत बढ़िया। चंदन का आंसर आ गया सी, पल्लवी का आंसर है सी। देखें भैया, व्हाई डज अ गैस फिल द एंटायर अवेलेबल स्पेस? नाइस। वैसे देखा जाए तो इसका सही आंसर तुम लोगों ने ऑप्शन नहीं पढ़े अच्छे से, है ना। वैसे इसका आराम से देखो, फिर से रिविजिट कर लो, चलो मैं सबको मौका दे रहा हूं। तुम क्या फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में तुमने चारों ऑप्शन नहीं पढ़े मुझे लग रहा है, आराम से सोचो। वैसे देखा जाए ना, देखा जाए वैसे गैस के लिए बातें सारी सही लग रही हैं, है ना, गैस के लिए बातें सारी सही लग रही हैं। और हो क्या रहा है कि काइनेटिक एनर्जी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ये भी इसका सही ऑप्शन है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो जल्दी से निकल जाता है। अगर इसका एक सही आंसर देना हुआ ना, एक सही आंसर देना हुआ तो, और पता है हाई कंप्रेसिबिलिटी भी होती है गैस की, क्योंकि उनके बीच उनका क्या होता है, इनकी जो स्पेस होती है बहुत ज्यादा होती है, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। देखा जाए बातें तीनों ठीक है, लेकिन अगर एक लगाना होगा तो हम सी लगाते, लेकिन अगर मैं बेस्ट आंसर बोलूं ना इसका, तो ऑल ऑफ द अबव ही आना चाहिए, डी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम बोनस क्वेश्चन रख लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो गए, बच्चे क्या है सी तक आते आते टिक लगा दिया। वैसे तो इसके ये तीनों ही ऑप्शन सही बातें हैं इसके एक्सपेंशन होने के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, है ना, है ना। भव्या बेटा, भव्या, तेरा नाम भव्या है अनुभव है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सही मतलब और बेटर आंसर देते ना तो हम इसका डी आंसर मार्क करते, क्योंकि गैस के लिए तीनों ही बातें ठीक है। चलिए जी 17th का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स? ये तो सबका ठीक आना चाहिए यार,
ये तो सबका ठीक आना चाहिए। और आई होप आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी कि सेशन पसंद आ रहा है तो बेटा डेफिनेटली लाइक करिए और मजा आ जाएगा। फिर ऐसे सेशन में आपके लिए हर चैप्टर को ऐसा कर दूंगा ना, 9th इतनी स्ट्रांग करवा दूंगा मैं आपकी, एक चैप्टर को बार बार अलग अलग तरीके से पढ़ा के इतनी स्ट्रांग करवा दूंगा कि आपका बेस बहुत अच्छा बन जाएगा, दिमाग सोचने का तरीका आपको पता चल जाएगा। सोबिया ने सबसे पहले आंसर दिया 17 का ए बोला है उसने और बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत तेज है भाई सोबिया, उसने 3-4 बार जल्दी आंसर दे दिया है। ठीक है, हर्षिता थोड़ा सा पीछे रह जा रही है, सेकंड थर्ड पे आ जा रही है। यशिका, रौनक, अब तो सबका सही आ रहा है। पिछले वाले में फास्टेस्ट में था, मेरे को तो नहीं लग रहा है तू था, बट ठीक है देखूंगा मैं। अनुज बहुत बढ़िया, पालीवाल बहुत बढ़िया, शुभम केसरवानी मैंने तेरे को अभी देखा, बहुत बढ़िया बेटा। कॉपी मत करो चंदन सही कह रहा है, एक बंदा सही दे रहा है, सब कॉपी कर रहे हैं। जेशमी कौरात बहुत बढ़िया। आर्या बोल रही है मैं थी। यार पता मेरे को जो दिखता है ना मैं उसी को बता सकता हूं बेटा आर्या, तो मेरे को जो दिख रहा था ना वो उसमें सोबिया ही दिख रही थी, इसलिए मैंने सोबिया का नाम लिया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन देगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसिस। देखो अब इसमें भी गलती हो सकती है, इसमें भी गलती हो सकती है। अच्छा बेंटस देखते हैं, 18 का ए दे दिया सोबिया ने, अब देखो उसने ध्यान नहीं दिया, अब उसने ध्यान नहीं दिया, यहां गलत हो गई हो। हर्षिता ने भी दे दिया गलत, अमन का गलत, नीको का गलत। अभी तक चंदन का सही आंसर आया है, सिर्फ चंदन का सही आंसर आया अभी तक, सिर्फ चंदन का सही आंसर आया अभी तक। अब पालीवाल का भी सही आंसर आया है, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग अच्छे से। शुभम का भी अब सही आंसर आया है, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग अच्छे से। 0 डिग्री वालों तुम सही हो, लेकिन 0 डिग्री का मतलब ही तो क्या होता है 273 केल्विन भैया मेरे। यस डी ऑप्शन, +4 मत दे देना नलायको, प्लस अभी जब स्कोर पूछूंगा ना तो ईमानदारी रखना है ना, 2 क्वेश्चन आप लोग फंसे हो। हाँ तो ऐसे भागना थोड़ी होता है, आराम आराम से है ना, आराम से भागो मत, देखो तो पढ़ो तो क्वेश्चन को पूरा का पूरा कि क्या पूछ रहा है। ऐसे भागोगे तो फंस जाओगे, फंस गए थे ना सर। आइस मेल्ट थोड़ी होती है भैया, आइस क्यों नहीं मेल्ट होती, आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होती है। आइस जब 0 डिग्री पे होती है और आप उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देते हो तो पानी में कन्वर्ट हो जाती है 0 डिग्री पे बच्चे, है ना, ये सब 0 डिग्री पे ही होता है, इसी को तो मेल्टिंग कहते हैं। मेल्ट कह लो या फ्यूजन कह लो बच्चे। सभी को समझ आ गया ये क्वेश्चन, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब मैं सबको पहले मौका दे रहा हूं, सांस ले लो, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, है ना, ए और सी सही थे इसलिए डी। चलो 1 2 3, चलिए 19th का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दिमाग वाला क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करना। बेटा हर जगह की तरह ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन मिलेंगे, दिमाग भी लगेगा थोड़ा सा, देखो आराम से, सोचो आराम से समझो, दिमाग लगेगा क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चनों में। क्या बात है भाई, क्या बात है महक, बहुत बढ़िया यार, महक ने बहुत बढ़िया यार, महक सोबिया बहुत बढ़िया यार, शुभम अमेजिंग, यशिका, अमन बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बड़ी पेस में आंसर दिया और बड़ा सही आंसर दिया बेटा। काइनेटिक एनर्जी याद रखना है हमेशा, अगर इसमें जो कॉन्सेप्ट था पकड़ने वाला वो था कि गैस स्टेट में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर सॉलिड में होती है। बहुत बढ़िया यार, काफी तेजी से पकड़ा था इस बच्ची ने, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, पहले लोग सभी लोग एक बार अपने याद करने के लिए कमेंट में लिख लो, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड और सर कोई नहीं, कम बैक करना पड़ेगा, कम बैक तो करना ही है, करना पड़ेगा ही, ठीक है, कम बैक के बिना कुछ नहीं है जिंदगी में, बहुत जरूरी है कम बैक। सर व्हाट इज सब्लिमेशन, बेटा सब्लिमेशन बताया था ना, सॉलिड से गैस का ट्रांजिशन इज सब्लिमेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी। चलिए 20th क्वेश्चन के बाद अपडेट लेंगे सभी से, अपडेट लेंगे कि कितने कितने मार्क्स हैं आप लोगों के। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स
व्हाई गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। वेरी नाइस क्वेश्चन यार, मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया तो, मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन आंसर कर दिया तो आप लोगों ने। मैम का कॉल आया था जी, ऐसा क्यों? हाँ। ला 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 ला। हाँ जी, 20th का बी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपके सॉरी सॉरी सॉरी, कमेंट्स मिस हो गए मुझसे, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू देयर हाई डेंसिटी। गलत। ड्यू टू रैंडम कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वाटर, बिल्कुल बढ़िया। विच दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, गलत। जो गलत है उसे गलत कर लो ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, गलत। देखो ये तीनों तो वैसे ही गलत हैं बेटा। क्या होता है, किसी भी कंटेनर के अंदर जब गैस को रखते हैं ना, तो गैसेस बहुत तेज वाइब्रेट करती हैं, बहुत तेज वाइब्रेट करती है, क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा कोलिजन करता है, तो फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाने से प्रेशर भी ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये इतनी फंडामेंटल बात है। अगर आप लोग ये समझ गए ना, तो आप बेटा ये समझो आप बहुत बड़ी, मतलब गैस के बारे में फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हो। ये आप प्रेशर टेम्परेचर इनका रिलेशन सीख गए ना, तो आप ये समझो पूरी 11th क्लास की गैस यूं उड़ सकती है अगर इसको समझ गए अच्छे से डीपली। चलिए जी, 20th क्वेश्चन के बाद अगर मैं हर क्वेश्चन के +4 देता हूं आपको, तो कितने आपके ठीक थे याद है? अगर आपको तो बताइए स्कोर क्या चल रहा है सभी का। 80 टोटल मार्क्स है, कितना कितना स्कोर चल रहा है लोगों का? इंटरमोलिकुलर फोर्स बेटा, जो कोई भी मटेरियल होता है ना, वो एटम से बना होता है, और वो एटम के बीच में कोई फोर्स होता है, मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, तभी तो तेरे हाथ में इतने सारे एटम है वो जुड़े हुए हैं। तो वो जो एटम के बीच का फोर्स है उसी को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। कुछ लोग तो मल्टीप्लाई करने में लग गए हैं कि सर हमारे तो 19 सही थे, तो 19 इंटू 4 क्या होता है? कुछ लोग तो उसमें ही परेशान है, कुछ लोग परेशान है 18 इंटू 4 कैलकुलेट करने में। कोई सोच रहा है कि भाई झूठ बोल दूं क्या, 20 इंटू 4 का 80 का झूठ बोल दूं क्या? बहुत बढ़िया। देखो यशिका में 48 कम है थोड़े से, पालीवाल 64, 72, बहुत बढ़िया। महक ने बीच में ज्वाइन किया था, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब आगे चलते हैं, 21st क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अक्षिता ने तो अब भी ज्वाइन किया है। अक्षिता, तो ये बहुत अच्छी मजे की बात नहीं है ना, कि भाई माँ अगर एग्जाम से डर लग रहा है तो सबसे आखिरी में पहुंचो। ऐसा थोड़ी है, टाइम से आए। हमारी जो क्लास होती है 6 बजे होती है, और आपके लिए स्पेशली मैं सैटरडे को बेटा बहुत स्पेशल सेशन प्लान कर रहा हूं। 7:30 बजे होगा उस दिन मेरा सेशन। 1 शॉट में आपके लिए लेके आ रहा हूं इस चैप्टर का बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट फाइनल, मतलब क्योंकि इसके बाद क्या है, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो फाइनल 1 शॉट लेके आ रहा हूं। 21 का सी सबसे पहले महक का आंसर आया। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन? इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन विंड स्पीड। तो बेटा यहां पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ने से डेफिनेटली आपका इवेपोरेशन बढ़ता है ना। और एक्चुअली ना डिक्रीज इन विंड स्पीड से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महक तो मैं देख रहा हूं, महक, सोबिया, रौनक ने भी इस बार बहुत अच्छा आंसर दिया, हर्षिता ने भी बहुत बढ़िया आंसर दिया। मतलब इन लोगों ने कॉमनली बहुत ज्यादा आंसर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग थोड़ा लेट हो जा रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है वैसे जेन्युइनली? मतलब आप लोग 9th क्लास पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और मतलब क्या दिमाग खुल रहा है? देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जिंदगी में हर जगह आसान ही होते हैं। पता है दिक्कत कहां होती है? दिक्कत होती है कि जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है और हम उसमें फंसते हैं, तो हम आसान को भी छोड़ देते हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, चाहे IIT चाहे नीट, किसी भी एग्जाम की रियलिटी है ये। पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन के कारण लोग सेलेक्ट नहीं होते, ऐसा नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन के कारण इजी भी छोड़ देते हैं, वो दिक्कत होती है। तो जो 1-2 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, वो जो क्वेश्चन है वो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उनको ध्यान रखिएगा। प्रेशर, टेम्परेचर, वो सब। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम? बताओ इनमें से किसका शेप फिक्स्ड नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है? बताओ भैया। नो फिक्स्ड शेप। देखो इसका तो शेप भी फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है।
इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता और वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, इसका शेप भी फिक्स नहीं होता, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। गैस को तो तुम जो मौका दो वहां फैल जाएगी, और प्लाज्मा तो बेटा आपको पता है कि वो तो एक इंटरमीडिएट मटेरियल है, उसके साथ भी नहीं होता। तो जो हमसे पूछ रहा है नो शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, वो होगा हमारा बी। और बी जो है मैं देख रहा हूं सबसे पहला जो दिया है वो दिया है जसलीन ने, वो दिया है जसलीन ने। जसलीन नई बच्ची आई है, सबसे पहले उसने आंसर दिया है ये जसलीन कौर जो हमारी बच्ची है, उसने सबसे पहले आंसर दिया 20 सेकंड का बी। नहीं पालीवाल इस बार तू मतलब या तो कमेंट में से हो गया होगा, मैं अब ध्यान रखूंगा कमेंट। चलो एक्चुअली मुझे जो कमेंट दिखते हैं मैं उस हिसाब से बताता हूं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बताओ भैया, Which of the following statement about the kinetic energy of matter is false? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी के अराउंड बात करती है, इसके ये कौन सी इसमें से फॉल्स है आप बता दोगे आराम से। पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये तो सही बात है भैया। पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स लूज एनर्जी ऑन हीटिंग। बताओ भैया बताओ, दिमाग लगा दो इसमें, लगा दो दिमाग। जी हां, एक ये तो गलत ही बात है भाई, हीट करोगे तो एनर्जी लूज थोड़ी करेगा पार्टिकल, है ना। हीट करने से तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। जी हां बहुत बढ़िया, हीट करने से एनर्जी कम कैसे होगी। चलो 23rd का आंसर बताओ, 23rd का आंसर हो जाए जल्दी से, 23rd का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली कंप्रेसिबल, देखो गलत आंसर दे दिया जिसने 23rd का, हर्षिता ने लिखा है ए, गलत, डी गलत, पालीवाल गलत, पवन गलत, महक का सबसे पहला आंसर सही है, महक का आंसर सबसे पहले सही आया है, सबसे सही आंसर जो आया महक का है। बेटा सुनो 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 सुनो, समझो इसको, गलत मैक्सिमम लोग गलत दे रहे हैं इसका आंसर, आराम समझो। ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन हो सकता है। तुम मुझे बताओ, सॉलिड, ये सॉलिड का डायग्राम है, सॉलिड में ऐसे एटम्स होते हैं, आराम से सोच के बताना। ये सॉलिड का डायग्राम है, ये लिक्विड का डायग्राम है, ये लिक्विड का मैंने एटॉमिक डायग्राम बनाया, और ये गैस का डायग्राम। बताओ सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर पाओगे, सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर पाओ। कंप्रेस का मतलब एटम्स किसके पास ला पाओगे, पास ला पाने को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। सोचो जरा आप, जल्दी बताओ। तो सॉलिड के पास लाओगे, लिक्विड के, गैस के। बेटा जिसके सबसे ज्यादा दूर है, बेटा जिसके सबसे ज्यादा दूर है पार्टिकल, उसी को तो पास ला पाओगे ना, जिसके पास मौका है पास आने का, जिसके पास स्पेस होनी चाहिए। तो गैस के पास ला पाएंगे आप सबसे ज्यादा, है ना। गैस को आप सबसे ज्यादा पास ला सकते हैं। बात समझ आ रही है। अच्छा दोनों क्वेश्चन एक ही नंबर के, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं, ये भी 23 और ये भी 23। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो इसको 23 मान लेते हैं वापस, क्योंकि आगे कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, है ना। इसको 23 मान लेते हैं, आगे 24 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात यह है कि क्या सभी को याद, क्या सभी लोगों को यह समझ आ गई बात। कंप्रेसिबिलिटी का रेशियो समझ आ गया। कंप्रेसिबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा होती है, गैस में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, और फिर आपके सॉलिड में होती है। याद रहेगी ये वाली बात, हाँ जी याद रहनी चाहिए, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो बताओ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज, ये सभी को पता है यार। अरे यार लेकिन इस क्वेश्चन को रुक जाओ, ये क्वेश्चन को रुक जाओ, रुक जाओ, इस क्वेश्चन को रुको रुको रुको, ये क्वेश्चन में ना मल्टीपल ऑप्शन ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं कंफ्यूजन हटाने के लिए। ये क्वेश्चन बताओ, चलो कोई नहीं, 25th बताओ आराम से। अब 25th मेरा सबसे पहले आंसर दिया था प्रवीण जी, अब दे दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 29th क्वेश्चन बताओ। अबे 29th क्वेश्चन सर प्लाज्मा, बेटा फिर मैंने बोला जब क्वेश्चन आएगा तब, एमसीक्यू सेशन के बीच में मत पूछा करो यार, बीच में पूछोगे तो बहुत बेटा दिक्कत होती है, एंड में पूछ लो क्लास के।
25 का सबसे पहले आंसर महक ने दिया है, अभी तो मुझे महक का ही दिखा है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, न्यूक्लियर चेंज। बेटा इरिवर्सिबल तो नहीं है ना, क्योंकि आइस को वाटर और वाटर को आइस कर सकते हैं, और अगर ये इरिवर्सिबल नहीं है, अगर ये रिवर्सिबल है तो ये फिजिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन तो इरिवर्सिबल होते हैं, न्यूक्लियर चेंज भी नहीं है। न्यूक्लियर चेंज कुछ और ही होता है, न्यूक्लियर पे तो अभी मत ही जाओ, न्यूक्लियस के अंदर का चेंज कुछ और ही चेंज होता है। तो सबसे पहले जो आंसर सही दिखा था मुझे जहां तक दिखा था महक का दिखा था। ठीक है, लड़कों को क्या हो रहा है भाई, लड़के पीछे कैसे रह जा रहे हैं यार, है पढ़ाई में पीछे हो बस तुम लोग। सोबिया फर्स्ट, अच्छा सोबिया, गर्ल गैंग बिल्कुल ही अलग ही तेज चल रही है। लड़के पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है लड़के अभी भी कहीं पे कुछ है ना पबजी खेल रहे हो। What is the meaning of irreversible change? Irreversible मतलब कि बेटा जो चेंज ना हो पाए, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले चीज को मान लेते हैं, हम इसको तोड़ दें, है ना, तो क्या इसको वापस इसके ऐसा करना जरूरी बनाना इजी है क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल इजी है ना, क्योंकि आप इसको ग्लू से जोड़ दो। नहीं, वो परफेक्ट वैसा नहीं बनेगा, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ परमानेंट चेंज। या अगर केमिकली आप देखें चीजों को, जैसे हम केमिकल, जैसे हमने क्या करा, हमने पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिला दिया, अब वो क्या है, फिजिकल या केमिकल चेंज? तो अगर वो मिल गया और उसने बॉन्डिंग कर ली तो वो क्या हो जाए, केमिकल चेंज। अब वापस पोटेशियम परमैंगनेट वैसे निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो वो हो सकता है। चलो